Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो हम ध्यान देते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी तक मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पार्ट 4 चलेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक बतलाए गए हैं। अभी तक ये बतलाए गए हैं कि कंसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके बाद कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कंसेप्ट बतलाए गए थे। तो पहले क्वेश्चन को बता दूं, क्वेश्चन किस बुक का चल रहा है। तो क्वेश्चन जो है पहले ये बताया गया था कि एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देने के बाद ही किसी दूसरे बुक का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 कंसेप्ट तो सारे बुकों का एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चंस डिफर हो सकते हैं। तो कंसेप्ट बताए गए थे, उस कंसेप्ट पर बेस्ड किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो चुका था पिछले वीडियोज में। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 पर चलेंगे, जिसका कंसेप्ट पहले ही बता दिए गए हैं। तो अभी तक जितना कंसेप्ट बताया गया है उसमें आर्य सवाल के भी क्वेश्चन बन सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो हम ध्यान देंगे एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में 3.2 की तरफ चलेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसा दिए गए हैं कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताना है, क्या होगा उस वर्ड प्रॉब्लम का बाय द ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्यूशन दिखलाना है। तो ग्राफिकल मेथड है तो यह ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करना होगा। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम ये है, एनसीईआरटी के बुक सामने रख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। यानी 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 के 10 स्टूडेंट took a part in mathematics क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। If the number of girls is 4 more than the number of boys, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वह 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। और बॉयज और गर्ल्स मिलकर ये स्टूडेंट बनते हैं, मालूम होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टूक पार्ट इन क्विज में जो पार्टिसिपेट किए हैं उसको निकालना है। तो हम क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स bx, यानी इसमें हम लेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स bx एंड नंबर ऑफ बॉयज by। तो इस टोटल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट में चल रहे हैं। कंडीशन फर्स्ट के अनुसार क्या है कि 10 स्टूडेंट है। इसका मतलब कंडीशन फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग है x + y = 10। x जो है गर्ल्स, y जो है बॉयज, टोटल मिलकर 10 आना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये अलजेब्रिकली तो हो गया। इसके बाद कंडीशन सेकंड में चलते हैं। सेकंड कंडीशन में कहे गए हैं कि नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया।
अब हम क्या काम कर देंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही सेकेंड इक्वेशन, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड जो आया उसको ग्राफिकल मेथड से तो आसानी से सॉल्व कर देंगे। ग्राफिकल मेथड से ग्राफ पेपर पर सॉल्व करना है। अलजेब्रिकली हम इक्वेशन दे दिए, पहला बताए गए, फर्स्ट एक्सरसाइज में वैसे ही ग्राफ खींच लेना है, जहां पर x और y जिस पॉइंट पर कट करेंगे वही इसका x और y का सॉल्यूशन होगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी क्वेश्चंस का कांसेप्ट देते हैं, तो ध्यान दिए जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकंड है, फर्स्ट का ही सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड प्रॉब्लम ये दिए गए हैं कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट जो है 50 रुपीज है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट 46 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हम क्या ले लेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी 8 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी राइट, ये ले लिए। इसके बाद कंडीशन फर्स्ट में ले रहे हैं, तो 1 पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x, 1 पेंसिल का y, 1 पेन का y, तो 7 पेन का 50। ये 5x प्लस 7y इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इक्वेशन सेकंड में चलते हैं, तो इसमें 7 पेंसिल यानी 7x और इसके बाद 5 पेन यानी 5y, इसका कॉस्ट जो है 46। ये इक्वेशन सेकंड हुआ, अलजेब्रिकली ये हो गया। इसका ग्राफ खींच लेना है, तो ग्राफ पेपर पर ही हम किस प्रकार से ग्राफ खींचना 9th में भी सीखे हैं और पिछले वीडियोस में भी बताए गए हैं ग्राफ कैसे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ग्राफ खींचेंगे ग्राफ पेपर पर। ये तो आपका प्रॉब्लम है और इसमें हेड दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसको देखते हैं। सेकंड में ऐसे दिए गए कि ऑन, इसमें दिए गए ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2, यदि कोएफिशिएंट का रेशियो है, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन के साथ कांसेप्ट भी बतलाया जाता है और कांसेप्ट पहले इसके बाद क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर कांसेप्ट को रिपीट कर दे रहे हैं। A1x B1y C1 इक्वल टू 0, A2x B2y और C2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो A1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, A2 भी दूसरे इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है और B1 जो है y का कोएफिशिएंट है, B2 दूसरे इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट है, C1 फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म और C2 जो है सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। तो निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब दिया है कि ये ग्राफ जो है 3 टाइप के होते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन बताया गया था, यदि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 यदि रहेगा, तो हम समझ जाएंगे बिना ग्राफ खींचे ही, यह जो है
इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। यदि जो है a1 by a2 b1 by b2 और नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो तो इस केस में पैरेलल जाएगा, इस केस में पैरेलल जाएगा। और यदि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 यदि हो तो इस केस में एक ही लाइन पर जाएगी, यानी इस केस में कोइंसिडेंट, इस केस में पैरेलल, इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन। तो समझ में निश्चित रूप से आ रहा होगा। कोएफिशिएंट पर इसके बाद हम चेक करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि यही डिसाइड करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि जो है कोइंसिडेंट है। तो उसी केस में इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इसका मतलब वन सॉल्यूशन, पैरेलल इसका मतलब नो सॉल्यूशन, और एक ही पर ओवरलैप करेगा इसका मतलब कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हम अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिए गए हैं ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा दिया गया है 7x 6y - 9 = 0। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है, ये तो क्लियर है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में टोटल आ गए हैं। तो हम क्या देखते हैं, देखिए a1 के स्थान पर 5, a2 के स्थान पर 7, b1 के स्थान पर -4 विद साइन लिखना होगा, b2 के स्थान पर 6, c1 के स्थान पर 8, c2 के स्थान पर -9। पहले क्लियर कर लेंगे कंसेप्ट को। इसके बाद क्या करते हैं, a1 by a2 इसको निकालते हैं, a1 by a2 निकालते हैं तो 5 by 7 आएगा। इसके बाद b1 by b2 निकालते हैं तो -4 by 6 आएगा। इसको काट लेते हैं तो ये -2/3 आ जाएगा। इसके बाद c1 by c2 लेते हैं तो 8/-9, ये तो घटेगा नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 by a2 here a1 by a2 not equal to b1 by b2। इसका मतलब यानी 5 by 7 not equal to -2 by 7, -2/3। तो ये जो आया कंडीशन, इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, क्योंकि यही कंडीशन होता है। तो निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। इसमें दूसरा इक्वेशन दिया गया है, तो दूसरा में ये दिए गए हैं, एक तो और हम चेक कर लेते हैं दूसरा में क्या दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, दूसरा में ये दिए गए हैं, सेकेंड वाले में इक्वेशन 9x + 3y + 12 = 0। फिर इसके बाद 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड तो वैसे ही ले लेंगे, यानी a1 by a2 लेते हैं तो इसमें 9/18 यानी 1/2 आता है। b1 by b2 लेते हैं तो इसमें 3/6 1/2 आता है। 1/2 ये भी, 1/2 ये भी। इसके बाद c1 by c2 लेते हैं तो 12/24, इसको काटते हैं 1/2 यानी 1/2 आता है। तो सारे इक्वल आए, इसका मतलब किस कंडीशन को प्राप्त किया, b1 by b2 c1 by c2 सब इक्वल, यानी सारे 1/2 है। तो इसका मतलब कि ये कोइंसिडेंट
कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट करेंगे यानी एक ही पर जाएंगे। तो क्लियर आ गया है। तो ऐसे ही बिना ग्राफ खींचे ही जान जाएंगे कि किस प्रकार का होगा, और बिना ग्राफ खींचे ही ऐसे ही कोएफिशिएंट को लेकर चेक करना है तो निश्चित रूप से चेक कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 क्वेश्चन दिया गया है, खुद से सॉल्व कर लेनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिए गए हैं उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिए गए हैं कि ऑन कंपेयरिंग, वही रेशियो कंपेयर करना है, A1 by A2, B1 by B2, A1 B1 by B2, C1 by C2 को फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो ध्यान दीजिए, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। किस केस में कॉन्सिस्टेंट होगा? यदि जिस केस में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, यानी एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, उस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होगा। और उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, यानी नो सॉल्यूशन वाले केस में, उसमें क्या होंगे? इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। तो इसका मतलब जो है A1 by A2 not equal to B1 by B2 and A1 by A2 B1 by B2 equal to C1 by C2, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में कॉन्सिस्टेंट होगा, ऐसे कंडीशन में कॉन्सिस्टेंट होगा। इसके बाद यदि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 के केस में इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो इस कंडीशन में इनकॉन्सिस्टेंट होगा। कॉन्सिस्टेंट होगा, ये तो क्लियर होगा, पहले भी बताए थे, अभी क्वेश्चन में भी कंसेप्ट बता दिए। इसके बाद हम कोएफिशिएंट चेक करेंगे, यदि ऐसा में से आएगा तो कॉन्सिस्टेंट, ऐसा आएगा तो इनकॉन्सिस्टेंट। वैसे ग्राफ खींच कर भी देखेंगे तो यही सोच, यानी एक भी पॉइंट पर नहीं करेंगे, इसमें एक भी पॉइंट पर नहीं, इसमें दोनों पॉइंट पर करेंगे। तो निश्चित क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट तो मालूम हो गया, क्वेश्चन क्या है उस पर हम विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से दिए गए फर्स्ट चेक करना है, यानी 3x plus 2y 5 और 2x minus 3y equal to 7। तो इसमें हम क्या करते हैं, वैसे ही पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। 3x 2y minus 5 equal to 0, 2x minus 3y minus 7 equal to 0। इसके बाद इसमें हम ले लेते हैं A1 by A2 लेते हैं, इसमें A1 by A2 लेते हैं, तो इस दोनों में लेना होगा। इसमें 3, इसमें क्या है? अब B1 by B2 लेते हैं तो इसमें क्या आया? इसमें 2, इसमें -3। इसके बाद C1 by C2 लेते हैं तो इसमें -5, इसमें -7, यानी 5 हम क्या देख रहे हैं कि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 आया, क्योंकि 3 by 2 नॉट इक्वल टू 2/-3, ये तो इक्वल है नहीं, यानी 3 by 2 2/-3 ये तो इक्वल है, इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन है, तो वन सॉल्यूशन जिसका कुछ भी सॉल्यूशन है, या एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन, वह हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। एक भी सॉल्यूशन जिसका नहीं होगा वही जो है इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे। अब हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक और इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी दूसरा नहीं इसमें का ले लेते हैं, इसमें का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, जो ऐसे दिए गए हैं 4/3x, ये 2y, ये 8 है, इसके बाद 2x, ये 3y और ये 12 है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या करते हैं, यानी a1/a2 लेते हैं, इसका मतलब 4/3 और डिवाइडेड बाई a2 यानी 2, इसका मतलब 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, इसे 2 काटते हैं यानी 2/3 आया, a1/a2 निकाल लिए। इसके बाद b1/b2 निकालते हैं यानी 2/3 आया। इसके बाद c1/c2 निकालते हैं, तो इसमें क्या आया 8/2 है, क्योंकि इस साइड लेंगे, यदि इस साइड लेंगे तो -8 -2 दोनों में यही आएगा, ये तो कट ही जाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेंगे तो दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल आउट 2/3। इसमें क्या आया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो इसका मतलब अब यही इक्वल नहीं हुआ तो अगला चेक नहीं करेंगे, c1/c2 लिखेंगे ही नहीं। तो इसमें क्या आया 4/3 नॉट इक्वल टू 2/3। इसका मतलब जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब ये कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट, जिसका एक सॉल्यूशन है एक से ज्यादा, यानी यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन के केस में कॉन्सिस्टेंट होगा, और पैरेलल लाइन यानी नो सॉल्यूशन के केस में जो है इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो निश्चित रूप से कंसेप्ट समझ में आ गया, वीडियो बहुत ब्रॉड हो जाएगी ताकि देखने में बोरिंग लगेगा, इसलिए हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो आप लोग जितना दिए जाए नॉलेज को अटेन करें, समय को सही समय को पहचानते हुए, इसलिए टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें। दैट्स ऑल।